नमस्कार। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। आज हम बात करेंगे शिव, सावन और काल सर्प योग। जी हाँ, चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव, उनको प्रिय है सावन मास। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी का जब नाम आता है ना तो मन बड़ा प्रसन्न होता है। पार्वती अम्बा की ससुराल कहिए इसको। काशी को ही भगवान शिव प्रलय काल में भी अपने त्रिशूल की नोक पर उठा के रखते हैं। इसका बाल बांका नहीं होने देते। एक रात काशी में अगर आपने गुजार ली तो फिर आप काल के गाल में नहीं जाएंगे। यानी कि मृत्यु से वो डरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल महाकाल की उपासना सावन में करनी चाहिए। कुंडली में आपकी किसी भी प्रकार का दोष हो, काल सर्प दोष हो। पहले तो काल सर्प दोष क्यों माना गया है? काल सर्प दोष इसलिए माना गया भाई, जैसे गज और केसरी योग माना गया है, बुध आदित्य योग माना गया है। बुध और सूर्य का मिलना बुध आदित्य योग हो गया। चंद्रमा और बृहस्पति का मिलना गज केसरी योग हो गया। राहु और केतु के बीच में, राहु अश्लेषा और भरणी केतु, एक के नक्षत्र स्वामी काल और एक के सर्प, तो दोनों को मिला दो तो काल सर्प। समस्त ग्रह एक तरफ पड़ जाएं तो उसको काल सर्प योग कहते हैं। 12 प्रकार के प्रचलित हैं काल सर्प योग। हम आपको ये भी बताते हैं किस प्रकार से इनका अनुष्ठान किया जाए, किस प्रकार से शांति करी जाए, किस प्रकार से उपाय कर लिया जाए, ताकि सावन मास में चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव की कृपा हो सके। रूपक रुद्री, नमक रुद्री, नमक चमक की रुद्री कराई जाए। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि 12 काल सर्प योग वो कौन कौन से हैं। भाई, अगर आपकी कुंडली आप खोल के बैठे हैं तो आपकी कुंडली में सबसे पहले देख लीजिए कि राहु आपके लगन भाव में है और केतु आपके सप्तम भाव में है, तो अनंत काल सर्प योग होगा। रोग, प्रेम, शरीर को ये प्रभावित करता है अगर इसका समय या महादिशा या अंतर्दिशा राहु की चल रही हो तो। बाकी समस्त कुंडली के ग्रह गोचर की स्थिति देखकर भी निर्णय लिया जाता है। दूसरा काल सर्प योग कुलिक काल सर्प योग कहलाता है। दूसरे घर में राहु हो और अष्टम में केतु हो तो कुलिक काल सर्प योग कहलाता है। ये धन भाव को माने, धन भाव में राहु आ गया और अष्टम में केतु चला गया, केतु मंगल के साथ आ गया, तो भाई बच्चे की अगर जन्म कुंडली में भी आ गया तो मंगलिक दोष भी हो गया और अष्टमंगली दोष हो गया, तो ये भी कहा गया है। तो आयु को भी भय है, मानसिक रूप से भी परेशान है, धन की भी हानि, रोग और शत्रुता भी बढ़ जाती है जब बच्चे की महादिशा मंगल की या केतु की आ जाए तो। वर्ष कुंडली में मुंथा भी अगर यहाँ आ जाए तो फिर भी कष्टकारी है। तो काल सर्प योग में एक ये भी बड़ी समस्या है, मगर अनुष्ठान कराने से लाभ होता है। वासुकी काल सर्प योग बनता है तृतीय भाव में राहु बैठने से और नवम भाव में धर्म भाग्य के घर में बैठने से केतु। परिवार के लिए कभी कभी कष्टदारी होता है, संतान होती है तो दूर चली जाती है, ऐसा भी देखा गया है। शंखपाल काल सर्प योग बनता है चतुर्थ भाव में राहु बैठे हैं और दसम भाव में माता के घर में, पिता के घर में, दोनों माता पिता के घर में राहु केतु बैठ जाएं तो शंखपाल काल सर्प योग बनता है। वो माता को कभी कभी कष्ट भी होता है, ऐसा देखा गया है। पद्म काल सर्प योग बनता है संतान के घर में राहु बैठे और एकादश भाव में केतु बैठ जाएं तो। यहाँ पर अगर आपके पापक ग्रह हैं और आपके बृहस्पति नीच अवस्था में हैं, सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, चंद्रमा पीड़ित हैं, तो कभी कभी संतान को भी कष्ट भोगना पड़ता है और आपके जन्म काल में भोगना पड़ेगा ताकि आपको पीड़ा होगी। छठे भाव में राहु बैठने से और द्वादश भाव में केतु के बैठने से महापद्म काल सर्प योग बनता है। महापद्म काल सर्प योग रोग शत्रुता के घर में बैठता है और 12वें घाव यानी कि व्यय के स्थान को बैठकर देखता है राहु। केतु वहाँ बैठे हैं, वहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं या सूर्य बैठे हैं, अगर
सूर्य या चंद्रमा की युति आपके छठे भाव में तो भी आपको मानसिक रूप से रोग और शत्रुता देगा। तक्षक कालसर्प योग पति या पत्नी के घर में स्पाउस हाउस में बैठने से बनता है। राहु बैठ जाते हैं और पत्नी के घर में राहु या पति के घर में राहु, सप्तम भाव में जब राहु बैठ जाते हैं और सामने लगन भाव में केतु बैठ जाते हैं तो बनता है तक्षक कालसर्प योग। कर्कोटक कालसर्प योग आयु के घर में बैठ के राहु बनाते हैं। यहाँ मंगल के साथ आ जाए तो बहुत कष्टकारी होते हैं। केतु बैठ जाते हैं आपके द्वितीय भाव में, आयु के घर में बैठे हैं। शंखचूड़ कालसर्प योग बनता है नवम भाव में, राहु बैठ जाए और भाग्य में राहु बैठे हैं और सामने केतु बैठ गए पराक्रम भाव में केतु। ये कभी कभी व्यक्ति का भाग्य भी चमका देता है, अचानक भाग्य बहुत बड़ा चमक जाता है। इसको शंखचूड़ कालसर्प योग कहा गया है। इसके बाद दसम भाव में घातक कालसर्प योग कहा गया है। पिता के घर में राहु बैठते हैं और माता के घर में केतु बैठते हैं। राजकीय सम्मान भी मिल जाता है, राजकीय नुकसान भी हो जाता है विपरीत परिस्थिति में। इसमें मुंथा के ऊपर बहुत निर्भर करता है। मुंथा आपकी वर्ष कुंडली में कहाँ आती है इस पे भी निर्भर करता है, या वर्ष कुंडली में आपके ग्रह गोचर की स्थिति कैसी है। किसी जानकार ज्योतिष को दिखाकर उसका पूजा पाठ भी कराना चाहिए, ग्रह शांति अवश्य कराना चाहिए। विषाक्त कालसर्प योग बनता है एकादश भाव में राहु के बैठने से। जब राहु आपके एकादश भाव में बैठते हैं तो विषाक्त कालसर्प योग बनता है और केतु बैठते हैं आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में केतु लाभ घर में बैठते हैं, अचानक आपको लाभ भी दिला सकते हैं। ये अचानक दिलाएंगे आपको, कहीं ना कहीं आपको अचानक प्रोग्रेस भी हो सकती है, अचानक नुकसान भी होता है। शेषनाग बनता है 12वें घर में राहु के बैठने से और छठे भाव में रोग शत्रुता के घर में केतु बैठ जाए। चंद्रमा सूर्य ये युति बन जाए तो कष्टकारी होती है। हमने बताया कि जैसे मुंथा के ऊपर बहुत निर्भर है कालसर्प योग। कालसर्प की कुंडलियों में मुंथा के ऊपर ये 12 कालसर्प योग हैं, मगर इससे भयभीत बिल्कुल नहीं होना, डरना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ हमने जैसे बताया ना, मृत्युंजय महादेव की उपासना करनी है और सावन मास इसके लिए सबसे उपयुक्त है। आषाढ़ मास, सावन मास, भादो मास ये शिव को समर्पित है। यूं तो देव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक जो चातुर्मास हैं इसमें शिव की उपासना करनी चाहिए कालसर्प वालों को। 12 मास करें बहुत अच्छा है, 12 मास करें तो अति उत्तम। हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा वो मंत्र है जो निरंतर चिंतन करता रहना चाहिए और क्या करें आप ये भी समझ लेते हैं। भाई सबसे पहले योग्य ब्राह्मण से सावन या भादो मास में कालसर्प का अनुष्ठान कराएं। क्या विधि विधान है ये भी समझ लेते हैं। मुहूर्त देखें, नमक चमक की रुद्री कराएं तो अति उत्तम। पंचम और अष्टम होते हैं इसमें। अगर रूपक रुद्री कराएं तो भी ठीक है। रुद्राभिषेक कराएं। पंचांग पूजा अनिवार्य है, वास्तु पूजा अनिवार्य है, ग्राम देवता, कुल देवता, स्थान देवता इनकी पूजा अनिवार्य है। जिस स्थान पर आप रहते हो उस स्थान की पूजा अनिवार्य है, उसका शुद्धिकरण अनिवार्य है। सभी 33 कोटि देवताओं को आह्वान करना अनिवार्य है। गणपति को विशेष रूप से बुलाना सबसे पहले जरूरी होता है। अच्छा, शिव परिवार चाहिए आपको, साथ में कुबेर भी चाहिए। कैसे? गणपति बैठे हैं, अंबा बैठी हैं, साथ में कुबेर और नंदी आ गए। गणपति के सामने अंबा, कुबेर, नंदी और सामने उनके फिर कार्तिकेय। और शंकर जी की जो योनि का मुंह है जहां पे गिरता है जल, वो गिर रहा है उत्तर दिशा में, ध्यान रखिए। और जो रुद्री कर रहे हैं तो भी उसका मुंह उत्तर में। जो हमारी श्रृंगी होती है, जब आप श्रृंगी पकड़े हैं तो श्रृंगी का ध्यान भी सबसे पहले गणपति को, अंबा को, फिर उसके पश्चात कुबेर, नंदी, कार्तिकेय। इस प्रकार से फिर सर्पों की पूजा अनिवार्य है, फिर बाबा को। इस तरीके से विधान है। आप जब
रुद्राभिषेक करें तो इस तरीके से रुद्राभिषेक किए। उसके बाद हवन कीजिए और महाकाल की आरती। नवकुलाय च विद्महि विषदंताय च धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। सर्पों की पूजा कीजिए। इसीलिए कहा गया है सावन मास में कभी भी खोदना नहीं चाहिए, कभी भी बोना नहीं चाहिए। खोदेंगे आप, उसमें अंडे सर्पों के होते हैं, सर्प होते हैं, बच्चे होते हैं, वो मर सकते हैं, वो दोष लगेगा, सर्प दोष लगेगा, परमहत्या लग जाएगी। तो काल सर्प का इस तरह से अनुष्ठान कराइए। 1.25 लाख महाकाल महामृत्युंजय कराएं तो अति उत्तम। नहीं तो आप स्वयं सावन मास में नमामि शमीशान निर्वाण रूपम ये मंत्र, ये स्तोत्र कीजिए। मृत्युंजम महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्म बंधने। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव शंभु। इस तरह से आपका मंथन हर श्वास में शिव निकलना चाहिए। योग करें, प्राणायाम करें, भगवान शिव के पोस्टर्स में बैठे। तो आप सभी को किसी भी प्रकार का अगर काल सर्प दोष कुंडली में है तो उसकी इस प्रकार से शांति करें, इन मंत्रों से उच्चारण कराएं और आपको जीवन में उपलब्धियां मिलेंगी। क्योंकि काल सर्प वाला व्यक्ति हमेशा ऊंचाइयां छूता है। हमारी भी ऐसी आपको शुभकामनाएं कि आपके जीवन में ऊंचाइयां आपको मिलती रहें। हमारे चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव की कृपा आप पर बरसती रहे। जय महाकाल।